दीपो भक्ष्यते ध्वान्तं कजलं च प्रसूयते यदनं भक्ष्ये नित्यं जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपक अंधकार को खाकर काला काजल बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो हम खाते हैं वैसा ही हम उत्पन्न करते हैं। इस विषय पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। ये विषय ज्योतिष और आयुर्वेद का आधार है। विषय है आपका स्वस्थ जीवन। ये विषय बाबूजी का बहुत ही प्रिय विषय है और उन्हीं के आदेश पर यह जानकारी आप तक पहुँचे, ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है। एक प्राचीन शास्त्र है चरक संहिता, महर्षि चरक द्वारा लिखित। उस ज़माने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। मालूम है क्यों? वो लोग एक दवाई का इस्तेमाल खाने में भरपूर करते थे। सिर्फ एक भरा हुआ चम्मच नहीं, पूरा कटोरा भर के, कभी कभी तो 2-2 कटोरे भरे हुए, हर दिन, दिनों दिन, हफ्तों, सालों, पूरा पूरा जीवन। दवाई का नाम था गांव का शुद्ध प्राकृतिक, और जिसकी आजकल तो हवा भी चल रही है, ऑर्गेनिक देसी घी। जी हाँ, देसी घी। आइए अब बाबूजी से कुंडली पढ़वाते हैं, फिर अंत में इस देसी घी के कारनामे देखते हैं। ये कुंडली है सुंदर पिचाई की। अच्छा। ये गूगल के सीईओ हैं, गूगल और अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन के। अच्छा। तो ये हमारे पास जो है वो अमेरिका से 2-3 लोगों का मैसेज आया था, तो फिर उन्होंने कुंडली भेजी, फिर इसकी रिसर्च की। तो ये कुंडली पढ़ी है, ये बहुत बढ़िया आदमी है। सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ। तो सुंदर पिचाई की जन्म कुंडली मीन लग्न है और कर्क राशि है। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश दुस्वभाव में है, अष्टमेश का शुक्र स्थिर में है, ये दीर्घायु हो गई। लग्न दुस्वभाव में है, चंद्रमा चर में है, ये अल्पायु हो गई। शनि स्थिर में है और चंद्रमा चर में है, ये मध्यायु हो गई। हाँ, ये 2 आयु हो गई। आयु ठीक है ना? हाँ ठीक है। आयु मध्यायु के कालखंड में ये जन्म कुंडली सुंदर पिचाई की है। अब इसमें राजयोग देखे जाएं तो लग्नेश दशम घर में धनु राशि में बैठा है, अपने राशि में। तो एक तो ये सबसे बड़ा राजयोग ये हो जाएगा। पंचमेश चंद्रमा पंचम में बैठा है, यहाँ सप्तमेश और चतुर्थेश बुध के साथ, ठीक है। और भाग्येश और धनेश मंगल भी यहीं साथ में है। तो एक तो राजयोग ये मिलेगा चतुर्थेश पंचम में, बुध का, है नहीं। और बुध यहाँ उच्चाभिलाषी है, कर्क इसकी कन्या इसकी उच्च राशि है, उससे 2 राशि पीछे बैठा है, तो ये भी ठीक है। और मंगल यहाँ भाग्येश और धनेश है, ठीक है। तो इसका तो कोई बहुत बड़ा योग नहीं बनेगा, लेकिन ये बुध का एक राजयोग यहाँ चतुर्थेश यहाँ मिल जाएगा। सूर्य चौथे घर में बैठा है, नीचाभिलाषी होकर के, तुला इसकी नीच राशि, मिथुन में बैठा है 4 राशि पीछे। खष्ठे से इसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। भाग्य भाव पे देखो तो शनि की दृष्टि आ रही है और शुक्र की आ रही है, ये भी कोई बहुत बड़े योग नहीं बनाएगी। और मंगल भाग्येश इनका यहाँ चौथे घर 5वें घर में नीच का बैठा है नहीं। तो एक ये स्थिति हो गई। तो 2 राजयोग इसमें बड़े हैं। एक लग्नेश दशम घर में है, गुरु, है ना, धनु राशि में स्वग्रही है तो ये नीचा अभिलाषी है ना। मकर इसकी नीच राशि है, लेकिन ये राजयोग देगा पूरा। कारण यह है लग्नेशी दशम घर में स्वग्रही हो गया धनु राशि में, और एक बुध चतुर्थेश आ गया पंचम में उच्चाभिलाषी। तो ये 2 राजयोग इनके जन्म कुंडली में हैं, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, इसमें ये राजयोग ऐसे काम करेगा, हम्म। चतुर्थेश पंचमेश पंचम चतुर्थेश पंचमेश केंद्र त्रिकोण, नहीं, पूरे एक है? ही वो राजयोग। एक ही काफी है ना? हाँ, एक ही काफी है। हम्म, तो पहले लिया यही जाता है कि केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ जाए, तो वो एक राजयोग हो गया। चतुर्थेश बुध, यहाँ उच्चाभिलाषी पंचम में बैठा, है ना, तो 2 राजयोग इसमें बड़े हो गए। ये बुध थोड़ा कमजोर यहाँ पड़ेगा, कारण यह है कि इस पर राहु की दृष्टि आ रही, यहाँ नीच का मंगल बैठा हुआ है। हाँ, अब यहाँ चंद्रमा बैठा है पंचम में स्वग्रही, है ना, तो बहुत लोग ये मानते हैं कि हाँ ये नीच भंग यहाँ करेगा, ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से तो वो नहीं है। अच्छा, यहाँ अगर मंगल का नीच भंग बनता तो कैसे बन सकता था? मंगल का नीच भंग बनता जब चंद्रमा यहाँ केंद्र के अंदर उच्च में होता ना, उच्च में होता, तो यहाँ इस मतलब मीन लग्न में मंगल का नीच भंग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यानी नीच भंग की वो जो थ्योरी है, हाँ, वो आधी तो गलत ही थ्योरी है। हाँ, वो ठीक है। किसी किसी राशि में हाँ, कोई ग्रह का नीच भंग हो ही नहीं सकता, हाँ, हाँ, है ना, तो वो चीज ठीक है। तो ये 2 मुख्य राजयोग हैं, एक लग्नेश दशम में गुरु स्वग्रही धन राशि में, और एक चतुर्थेश बुध पंचम में आया, ठीक है, 2 बड़े राजयोग इस जन्म कुंडली पे हैं। भाग्येश चूंकि पंचम में आया है और नीच का बैठा है, ये क्या करेगा, क्या है ना, कि प्रारंभिक अगर इनको देखा जाए तो ये बहुत ही सामान्य परिवार के रहे होने चाहिए। हाँ, ठीक थे, एवरेज। हाँ, एवरेज में, एवरेज परिवार के थे, हाँ ना। तो अब भाग्य का मालिक मंगल पंचम घर में नीच का पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर राहु से दृष्ट भी है मंगल, है, तो ये यहाँ पे बहुत समस्याएं खड़ी करता है। जैसे राहु मंगल का कॉम्बिनेशन अगर पंचम पे बन जाए, एक तो पेट से संबंधित, है ना, वो तो है, शिकायतें होनी। दूसरी चीज ये है कि हायर एजुकेशन में बीच में रुकावट एक आध बार, हाँ, वो भी रही है ना, हाँ, एक आध बार रुकावट पड़ना, लेकिन चूंकि राजयोग है 2 बड़े, इसलिए बाद में वो रुकावट दूर हो जाती है ना, और वो क्लियर हो जाता है, ठीक तो है। ये जो है ये अपनी इनकी प्रारंभिक वो हम आपको बताते हैं, हाँ, कि इन्होंने IIT खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर रुकावट हुई थी, फिर ये अमेरिका चले गए थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने MS किया, उसके बाद फिर रुकावट हुई पढ़ाई में, फिर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBA किया, उसके बाद अच्छा ये जो अभी आप मंगल वाला बता रहे थे कि भाग्येश नीच में है, तो उसका एक इनके जीवन पर असर भी है। 2014 में ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO बनने वाले थे, अच्छा, लेकिन बन नहीं पाए। इनके जो कंटेंडरशिप में जो आदमी खड़ा था वो था सत्या नडेला, सत्या नडेला था, तो उससे ये हार गए थे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं भाग्य कमजोर, वही वो जो भाग्य की कमजोरी आप बता रहे हैं, तो उसका फर्क तो पड़ेगा, वो जीवन में दिख रहा है साफ साफ, तो वो तो ठीक है। बाकी कर्म क्षेत्र इनका बलवान है, वो चलता रहेगा, है ना, बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज देखिए, ये इन्होंने गूगल ज्वाइन किया था 2004 में। 2004 में जो है इनकी वही केतु की महादशा चल रही थी, और उसके बाद फिर ये जो गूगल में क्रोम आता है, गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम जो टीम गूगल क्रोम के ऊपर काम कर रही थी, उसको ये लीड कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने गूगल मैप, फिर जीमेल, ये सब इन्हीं के लीडरशिप के ये सब प्रोडक्ट निकल के आए, उसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। और फिर 2004 में जब इन्होंने ये गूगल के CEO हो गए थे ना, फिर 2015 में दोबारा CEO बने, अच्छा, गूगल के। 2015 में शुक्र की महादशा चल रही थी, हाँ, तो ठीक है। फिर 2017 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, और इनको वो भारत सरकार से पद्म भूषण मिला हुआ है। तो मतलब इनके पास वो भी बहुत सारी अचीवमेंट भी बहुत सारी, हाँ, अचीवमेंट तो होंगी, जानते हो, क्योंकि चंद्र मंगल का एक हमने बताया है कि ये धनाढ़ बनाने, नहीं, धन देता है, चंद्र मंगल का एक राजयोग क्यों
योग है ना, तो वो धनी बनाता है। और जानते हैं इनको आप, इनका नाम आप अचानक से सुने होंगे 2017 के बाद। उसके पीछे कहानी ये थी कि इन्होंने अपने ऑफिस के अंदर एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया था। अच्छा। उस आदमी ने गूगल के बारे में बहुत सारी चीजें लिख दी थी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन में इस तरीके से काम करती, तो इन्होंने निकाल दिया। तो बोर्ड की नजर इनके ऊपर पड़ी कि ये कंपनी के हितों को ध्यान में रख रहे हैं, तो इनको जो है जल्दी जल्दी इंक्रीमेंट दिया गया और फिर इनसे बातचीत की गई। तो है बाकी जन्म कुंडली में और तो सारे योग ठीक ठाक है। शादी ब्याह इनका देखिए, हाँ, ब्याह की स्थिति देखो तो सप्तमेश बुध यहाँ उच्चाभिलाषी पंचम में बैठा है, राजीव है ना उसका है। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे राहु मंगल से ये बुध पीड़ित है ना, तो एक तो विवाह बाधा योग पड़ेगा। हाँ, तो लेट शादी हुई थी, है ना, देर में शादी होना, देर में हुई शादी, है ना, इनका एक योग बनेगा। और चंद्रमा बुध के साथ है तो प्रेम विवाह भी हो सकता है। वही हुआ, प्रेम विवाह हुआ, लेट शादी हुई है। हाँ, तो वो चीज है इसमें। 2 बच्चे हैं इनके। कि प्रेम विवाह होना और देरी से शादी होना, विवाह होना, तो वो तो ठीक है। और बाकी धन भाव का मालिक मंगल यहाँ पंचम घर में है ना, नीच का पड़ा हुआ है, तो थोड़ा धन की कमी तो करेगा, ये कमी तो है ना, यदा कदा नहीं, बहुत लंबे समय तक रही। हाँ। जब ये गूगल के सीईओ बन गए हैं, हाँ, वो भी गूगल में अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन के, हाँ, तब इनका पैकेज बढ़ा है। हाँ, वही चीज, वरना तो बहुत ही ऐसे चल रहा था सब। तो बाकी हमारे अच्छा, हम आपको इसमें एक चीज बताते हैं, वो देखिए, इनके पिताजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। अच्छा। और एक कंपनी में नौकरी करते थे। हाँ। और इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। हम ये कुंडली इस वजह से पढ़वाए आपसे कि इस कुंडली के अंदर एक ऐसी चीज थी सुंदर पिचाई के जीवन में कि जो सुंदर पिचाई से मिस हो गई। अब देखिए कैसे है। इनके पिताजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, एक जगह नौकरी करते थे और वो बिजनेस करना चाहते थे, तो उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला। अच्छा, जब पिता मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालता है तो कोशिश वो ये करता है कि इसको हम चलाएंगे और हमारे बाद इसको कोई ना कोई लड़का हमारा वो ध्यान से देके चलाएगा। तो हमने जब इनका पूरा जीवन का सारांश निकाला तो हमको ये समझ में आया कि अगर उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सुंदर पिचाई देखते तो जितनी शक्ति ये यहाँ किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लगाते हैं, उतनी शक्ति अगर ये अपने घर के किसी प्लांट में लगाते तो वो भी एक नेशनल लेवल की प्लांट बनता। नहीं हो पाता। कैसे? कारण यह है कि इनके पिता का जो भी कर्म क्षेत्र दिखाता है बुध, उसका मालिक पिता की लग्न से 8 में बैठा है। अच्छा, ठीक है ना, है ना। तो ये हाँ ठीक है ना, हाँ, पिता की लग्न से दसम घर से लिया जाएगा तो दसम घर से 8वें घर में इनका कर्म क्षेत्र का मालिक चला गया। ठीक है, बुध है ना, और ये सप्तमेश भी है। ठीक, तो ये बुध यहाँ पर पिता के लिए राजयोग नहीं बनाया, है ना। पिता के लिए केवल यहाँ गुरु लग्न में बैठा है। वो एक स्थिति ठीक वाली है कि ये पढ़ा ले गए अपने बच्चों को, हाँ, बस ढंग से। हाँ, बाकी और इसमें राजयोग नहीं है, तो ये वो पर्सनल इंडिविजुअल राजयोग इन्हीं पे आएगा। यानी कि अगर अच्छा, और अगर ये अपनी कंपनी खोलते तो खुलती? अपनी कंपनी तो ये खोल सकते थे, है ना, चूंकि इनका सप्तमेश पंचम घर में है बुध, और यही चतुर्थेश भी है, तो ये तो राजयोग दे ही रहा है ना। हम हमेशा ये सोचते थे, जब सुंदर पिचाई का हमने पैकेज अचानक से सुना 2017 के आखिर में, कि कुछ ऐसे न्यूज आई थी मीडिया में कि $1 करोड़ का शायद पैकेज था। तो हमने ये सोचा कि मल्टीनेशनल कंपनी जो अपना लाखों करोड़ रुपए कमाती है, वो अपने यहाँ सीईओ को 1-2 करोड़ रुपए दे के खुश कर देती, और यही सीईओ पूरी शक्ति लगा के मल्टीनेशनल कंपनीज को बड़ा बनाते हैं। तो अगर ये सीईओ अपने किसी आइडिया पर काम करते तो खुद भी एक मल्टीनेशनल कंपनी बन सकते थे। ये इस बात की संभावना एक तो बुध की महादशा में थी। अच्छा, है नहीं, तो तब ये पढ़ रहे थे, है ना, IIT वगैरह। हाँ, इसके बाद दूसरी संभावना थोड़ी बहुत अगर कहीं दिखेगी तो शुक्र की साथ दिखेगी, तो अभी महादशा में 2028 तक।
और फिर आगे सूर्य में तो कोई संभावना दिखती नहीं। कारण यह है कि सूर्य इनका खष्ठेश है और चौथे घर में बैठा है ना। और ये सूर्य यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है, राहु से दृष्ट नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी संभावना चंद्रमा की महादशा में बन सकती 2034 से 44 तक। लेकिन तब तक बूढ़े हो जाएंगे ना ये। तो फिर और बुढ़ापे में वो जो ऊर्जा होती है एंटरप्रेन्योर की, वो फिर अच्छा बुध कोई यहाँ हमने बताया नहीं कि थोड़ा खंडित भी है। तो ज्यादातर दसम घर इनका मजबूत है ना, तो जाप को ही प्रेफर करेंगे और जाप ही करते हैं। इनके मन में आता भी नहीं होगा कि लाओ एंटरप्रेन्योर बन के जो है और कंपनी। वो जब सप्तमेश ज्यादा ताकतवर होता और साफ सुथरा होता, किसी पाप ग्रह से पीड़ित ना होता, तब तो हो सकता था। लेकिन इनका लग्न दसम घर में बैठा है बढ़िया आराम से अपने घर में, तो जीवन में जा भी इनके लिए अच्छी भी है, वही करते भी रहेंगे, वो करते रहेंगे। तो ये चीज है इनके साथ। हाँ, वही हम सोचे कि इनकी कुंडली में ये सब चीजें हैं डिस्कस करने वाली। हाँ, तो बाकी हमारे हिसाब से तो ये बाकी तो हाँ जन्म कुंडली ठीक। अच्छा, देखिए कि जितने भी ये बड़े लेवल के चाहे उद्योगपति हो हैं, चाहे तो बिना राजयोग के तो ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकता आदमी, है ना। कुंडली में राजयोग निश्चित होता है ना। ये तो सही चीज ठीक है फिर, है ना। ये कुंडली बाकी सुंदर पिचाई की जन्म कुंडली ठीक। चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य संतुलित रहे तो केवल असली प्राकृतिक देसी घी का ही सेवन करें। महर्षि चरक आगे कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी पेट की सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में दिल की सभी बीमारियों यानी हृदय की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। टिंडोला घी, गांव का असली देसी घी, एक बार स्वाद लेके देखिए। इससे अच्छा स्वाद मार्केट में कहीं मिल गया तो आपकी कुंडली हम बाबूजी से फ्री पढ़वाएंगे। इस घी को वैदिक बिनौला मेथड से बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी की हांडी में हाथ से चर्निंग करके मक्खन निकालते हैं, फिर उसे गर्म करके घी का निर्माण किया जाता है। ये सबसे उत्तम विनौला मेथड है। As per Western medical science, this ghee contains vitamin A, E, K, which helps to improve brain, skeletal and eye health. It helps in building stronger immunity in babies and growing children. It acts as a lubricant for joints and it helps build gut health and improve digestion. Pregnancy और छोटे बच्चों में ये घी वरदान साबित हुआ है। महर्षि चार्वाक कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋडम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बात और, मार्केट से सस्ता भी है। गूगल पर टाइप करिए देसी ऑर्गेनिक घी, देखिए प्राइस देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। 2500 के नीचे तो प्राइस ही नहीं है। चलिए ऑर्डर करके देखिए, चेक करिए, तब तो पता चलेगा महर्षि चरक किस घी की बात करते हैं। और जिस चीज़ को बाबूजी प्रमोट कर रहे हो कुछ तो खास बात होगी उसमें। तो बीमारी को जीतने के लिए हमेशा आपके साथ, जब तक आपकी बीमारी तोड़ेंगे नहीं हम छोड़ेंगे नहीं।